चैरिटी के नाम पर हुआ करोड़ों की संपत्तियों का खेल। क्या दानदाताओं को कांग्रेस ने दिया टिकट? कांग्रेस का चंदा दो टिकट लो वाला खेला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का सबसे बड़ा खुलासा। नेशनल हेराल्ड केस, सियासत का वो विवाद जिसमें आरोप लगे कि चैरिटी की आड़ में अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया गया। अब नेशनल हेराल्ड केस में फिर ईडी ने चौंकाने वाला दावा कर दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई और एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। ईडी का दावा है कि संपत्ति की आड़ में कांग्रेस ने 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा तो किया ही, साथ ही साथ इससे बड़ा राजनीतिक फायदा भी उठाया। दिल्ली की कोर्ट में दायर दस्तावेजों में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL को नॉन प्रॉफिट कंपनी दिखाया गया, लेकिन उसका वास्तविक काम AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को हथियाना था। ईडी ने दावा किया कि कोई भी चैरिटेबल काम जमीन पर नहीं हुआ और चंदा देने वालों को कांग्रेस में टिकट देना सिस्टमैटिक पैटर्न जैसा लग रहा है। ईडी ने दावा किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के सभी शेयर्स सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में हैरानी भरा खुलासा किया। जांच एजेंसी के मुताबिक कि 50 लाख रुपए भी यंग इंडियन ने खुद न देकर कोलकाता की एक कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड ने दी थी। कंपनी ने बतौर लोन ये राशि दी थी। इसके बदले यंग इंडियन को AJL की सभी संपत्तियां, जिनमें दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पटना जैसे शहरों में प्राइम लोकेशन की बिल्डिंग्स शामिल हैं, उसका पूरा नियंत्रण मिल गया। AJL को हथियाने के लिए बनाई गई यंग इंडियन। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को कोर्ट में दलील दी कि यंग इंडियन लिमिटेड केवल नाम की संस्था है, इसे चैरिटी के नाम पर स्थापित किया गया था, लेकिन असल में कभी कोई चैरिटेबल काम हुआ ही नहीं। कोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, यंग इंडियन ने बिना एक भी रुपया निवेश किए AJL की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ईडी के अनुसार ये पूरी योजना AJL की संपत्तियों को हड़पने की साजिश थी और उसी के तहत यंग इंडियन का गठन किया गया था। Rejoinder arguments as far as taking of cognizance is concerned. Other arguments, as and when they arise, they are still there. So, sir, what were their main argument regarding their Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and their role? My main argument is more than sufficient ground for the court to take cognizance against all the accused. And what about the share acquisition by the Young Indian in AJL, sir? I've also pointed out that debt was transferred, right to recover debt was transferred, which is property. I relied on Transfer of Property Act and showed how debt was transferred and how the fraud has been committed, how money laundering has taken place. I've explained everything in detail. Now, was your rebuttal today that the Young Indian was used as a vehicle, wherein in fact people were donated, these funds were actually given tickets to contest elections? That I've stated. What I've stated is that the people have said that they have given donations for a particular. I've read the statement. What the statement says is a statement. ईडी ने दावा किया कि AJL को 50 लाख रुपए में खरीदा गया। इसके लिए भी पैसे डोटेक्स कंपनी ने दिए। इसका मतलब हुआ कि YIL ने न तो खुद AJL को पैसा दिया और न ही किसी चैरिटेबल काम की शुरुआत हुई, जबकि इसके उलट YIL के जरिए राजनीतिक लाभ पूरे किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने YIL को दान दिया, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए गए और अगर ईडी के दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये कांग्रेस पार्टी, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस, AJL का पतन और YIL के उदय का सीधा कनेक्शन उन्हीं से है। ऐसे में ये आरोप उनकी मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईडी की दलील तो यही इशारा करती है कि YIL का पूरा मॉडल सिर्फ दिखावे की चैरिटी और राजनीतिक फायदा उठाने का एक तरीका था। इतना ही नहीं, ईडी ने इस डील को प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा नियंत्रित धोखाधड़ी माना। आपको बता दें, यंग इंडियन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस निदेशक रह चुके हैं। राहुल और सोनिया के खिलाफ पूछताछ हो चुकी है और मामले में लगातार सुनवाई जारी है। क्या है कांग्रेस की दलील? नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े ईडी के इस नए दावे को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक पैसा भी कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ और ईडी के लगाए गए आरोपों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी था।
ये राजनीतिक प्रतिशोध और कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश है। वहीं जिस नेशनल हेराल्ड पर इतनी खलबली मची हुई है वो क्या है, इसका पूरा इतिहास जान लेते हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था। इसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने संचालित किया, जो अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार भी प्रकाशित करती थी। लेकिन कंपनी वित्तीय घाटे में चली गई। इस पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। साल 2008 में वित्तीय संकट के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। एजेएल को बंद करने के साथ ही इस पूरे विवाद की नींव पड़ी। और जब साल 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था, बाकी का हिस्सा कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन वाईआईएल को ट्रांसफर कर दिया। बदले में एजेएल ने अपने 99% हिस्सेदारी भी वाईआईएल को ट्रांसफर कर दी। लेकिन एजेएल को मिले सिर्फ 50 लाख रुपए, जबकि एजेएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक वाईआईएल के पास चला गया। इसके खिलाफ साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दर्ज की। याचिका में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कई तरह के आरोप लगाए, जिनमें आपराधिक साजिश का आरोप भी था। उनका दावा था कि वाईआईएल ने केवल 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। ईडी ने भी अपनी जांच में यही दावा किया। बहरहाल मौजूदा समय में ये केस निर्णायक मोड पर है। ऐसे समय में ईडी के दावों ने और सनसनी मचा दी। ऐसे में ये मामला राजनीति वर्सेस एजेंसियों की लड़ाई में उलझकर रह जाएगा या किसी नतीजे पर भी पहुंचेगा, क्योंकि ईडी की जांच की आंच में कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन क्या एजेंसी के दावों की हकीकत साबित हो पाएगी? क्या कांग्रेस के बड़े चेहरों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? इसका फैसला तो आगे कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा। तब तक आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Included my arguments, rejoinder arguments as far as taking of cognizance is concerned. Other arguments, as and when they arise, they are still there. So, sir, what were their main argument regarding their Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and their role? My main argument is more than sufficient ground for the court to take cognizance against all the accused. And what about the share acquisition by the Young Indian in AGL, sir? I've also pointed out that debt was transferred. Right to recover debt was transferred, which is property. I relied on Transfer of Property Act and showed how debt was transferred and how the fraud has been committed, how money laundering has taken place. I've explained everything in detail. Now, was your rebuttal today that the Young Indian was used as a vehicle, Bogie, wherein in fact people who had donated these funds were actually given tickets to contest elections? That I've stated. What I've stated is that the people have said that they have given donations or a particular. I've read the statement. What the statement says is a statement.